प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.5 के 8 क्वेश्चन कर दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन बेटा फेयर नोटबुक में करें। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करके देखें। किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.5। एग्जाम क्वेश्चन 9 से शुरू कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास? इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स secured फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। किसी एग्जामिनेशन में 80 बच्चों ने फर्स्ट क्लास मार्क लिए हैं। किस में बेटा? इंग्लिश और मैथमेटिक्स। मैंने ये कहा था जब भी और हो तो आप किसका यूज करेंगे? यूनियन का। ध्यान दे बेटा, एन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। और के लिए यूनियन ले ली, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। कितने बच्चे हैं? 80 स्टूडेंट्स, 80 बच्चे बेटा। शायद फर्स्ट स्टेप क्लियर। आउट ऑफ दीज, इनमें से 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथमेटिक्स। आउट ऑफ दीज, इनमें से 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन, 50 बच्चों ने प्राप्त किए फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथमेटिक्स। बेटा, मैथ में कितने बच्चों ने फर्स्ट क्लास मार्क प्राप्त किए? मैथमेटिक्स कितने बच्चे हैं बेटा? 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चे। इसके बाद ध्यान दें, 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एंड का मतलब क्या बताया था? इंटरसेक्शन। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों में कितने बच्चे हैं बेटा? 10 स्टूडेंट्स। तो मैंने 10 बच्चे ले लिए। ठीक है जी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। ओनली इंग्लिश में बताना है, NE नॉट M। ओनली इंग्लिश में बताना है कितने बच्चे हैं। पूरा ध्यान दें बेटा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, NE यूनियन M का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? E यूनियन M का बताओ बेटा। A यूनियन B का फॉर्मूला बताया था ना, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, सेम वही यूज करूँगा यहाँ। NE प्लस NM माइनस NE इंटरसेक्शन M। क्लियर बेटा? NE की वैल्यू क्या है मेरे पास? NE यूनियन M की बता दो पहले तो। इसी की वैल्यू मेरे पास है बेटा 80। ये पुट कर दी हाँ, ये लो। NE निकालना है पहले। NE ऐसे का ऐसा रहने दे बेटा। NM की वैल्यू बता दो। मैथमेटिक्स में कितने हैं? 50। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं? 10। तो ये रख दिया 10। अच्छी तरह क्लियर ना? यहाँ मेरे पास 80 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये बेटा NE 50 माइनस 10 तो कितने हो जाएंगे बेटा? 40। ये इस तरफ घटा दे, 80 माइनस 40 तो बेटा 40 स्टूडेंट्स आ गए। किस में? इंग्लिश में। ये 40 स्टूडेंट्स किस में आए हैं बेटा? इंग्लिश में आए हैं। मुझे तो ओनली इंग्लिश चाहिए। अब एक फॉर्मूला बताया था, इंग्लिश किस किस को मिला के बनी है बेटा? एक तो NE इंटरसेक्शन M, इंग्लिश और मैथ, प्लस और किस से मिलके बनी है? NE नॉट M। अच्छी तरह क्लियर ना? देखो, फिर भी अगर भूल गए तो एक बार फिर बता रहा हूँ। ये मैंने ले लिया मैथ और ये मैंने क्या ले लिया बेटा? इंग्लिश। ये क्या है दोनों का? इंटरसेक्शन। वो हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है जी। ये हिस्सा क्या है दोनों का? कॉमन, NE इंटरसेक्शन M। और ये हिस्सा कौन सा है बेटा? ये है E नॉट M, मतलब केवल इंग्लिश, नॉट मैथ। केवल इंग्लिश के ये बच्चे हैं।
यहाँ से यहाँ तक के इंग्लिश के, ये बच्चे वो भी हैं जो इंग्लिश के भी हैं और मैथ के भी, इंटरसेक्शन वाले। ये क्या है, सिर्फ इंग्लिश के। तो इंग्लिश वाला पोर्शन किस किस को मिला के बना है, इसको और इसको, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये NE ऐसे का ऐसा बेटा यहाँ इस तरफ, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का NE इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू NE नोट M। बेटा NE की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू 40 अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर देखें 10, ये रख दी 10 इज इक्वल टू N इंग्लिश नॉट मैथ, यानी ओनली इंग्लिश। 40 माइनस 10 तो 30, किस में आ गए 30 बच्चे, ओनली इंग्लिश। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे हैं मेरे पास बेटा, 30। समझ गए ना। 9th क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब किस पे पहुँच जाएँ, 10th। सुनो बच्चों ध्यान से। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल्स 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एक ग्रुप है लोगों का, उसमें से 50 वो हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल लेते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड हो तो बताया था इंटरसेक्शन। कितने बच्चे, कितने लोग हैं बेटा ऐसे, 50। ये लो 50 ले लिए। 30 पीपल स्पीक्स इंग्लिश, 30 वो हैं जो इंग्लिश बोलते हैं बट नॉट हिंदी। इंग्लिश नॉट हिंदी, इंग्लिश नॉट हिंदी मतलब ओनली इंग्लिश। कितने हैं ओनली इंग्लिश के, 30। आगे पढ़ें बेटा। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोलता है। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, कह रहा है कि इंग्लिश कितने बोलते हैं, NE बताना है मुझे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो अब ध्यान से सुनो। ये ले लिया मैंने बेटा हिंदी, ये क्या ले लिया बच्चों मैंने, इंग्लिश ले लिया। ये क्या एरिया है जो दोनों का क्या है, कॉमन, NE इंटरसेक्शन H। ठीक है जी, समझ गए ना। ये मैंने क्या ले लिया, NE हिंदी ले लो पहले, और ये क्या ले ली, NE मानी इंग्लिश। ठीक है जी, ये दोनों का कॉमन एरिया था ही। ये क्या बच गया मेरे पास, NE नॉट H, ओनली इंग्लिश, हिंदी नहीं बोलते, ये वाला एरिया, ये कह रहा हूँ बेटा, ये वाला। समझ गए ना। तो NE तो इन दोनों को मिला के बना है ना, इसको भी, इंटरसेक्शन को और इसको। तो सबसे पहले NE का फॉर्मूला लिख दें, जो अभी पीछे समझाया था पिछले क्वेश्चन में भी। किस किस को मिला के बना है, एक तो E इंटरसेक्शन H प्लस NE नॉट H। समझ गए बेटा। अच्छा जी, NE निकालना है। E इंटरसेक्शन H की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, ये रही 50, तो यहाँ रख दें बेटा 50। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश नॉट हिंदी क्या दे रखा है, 30, ये रहा इंग्लिश नॉट हिंदी 30। बेटा 50 और 30 80, तो कितने आ गए, 80। 80 स्टूडेंट्स वो हैं जो क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे पास, 11। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 40 बच्चे हैं। 16 स्टडी इंग्लिश, इसमें से 16 इंग्लिश पढ़ते हैं। 22 अकाउंटेंसी, उसमें से 22 बच्चे वो हैं जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुना करो। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हमें ये पता लग जाता है हमें करना क्या है। फिर सुने, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 40 बच्चे हैं। 16 स्टडी इंग्लिश, उनमें से 16 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं। 22 अकाउंटेंसी, उनमें से 22 बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। 26 इकोनॉमिक्स, उनमें से 26 बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। समझ गए ना मेरी बात को। इन चीज़ों को मैं एक बार लिख लेता हूँ, एक बार ध्यान दें। इंग्लिश को मान लें A,
इंग्लिश को क्या मान लिया, ए। अच्छा जी, उसके बाद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को क्या मान लिया बेटा मैंने, बी। अच्छी तरह क्लियर ना। उसके बाद पहुंच जाएं इकोनॉमिक्स। इक्को को मैंने क्या मान लिया बच्चों, सी। इंग्लिश ए, अकाउंट बी और इक्को क्या मान ली मैंने, सी। अब सुने ध्यान से। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 40 बच्चे हैं। 16 स्टडी इंग्लिश, उनमें से 16 स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं। 22 अकाउंटेंसी, उनमें से 22 बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। एंड 26 इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स कितने पढ़ते हैं, 26। 5 स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। If each student studies at least one of the 3 subjects, find the number of students who study. सुने बेटा पहले ध्यान से, अब बोल रहा हूँ। कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता है, तो तीनों का यूनियन क्या हो गया मेरे पास, एन। ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लास में कितने बच्चे हैं, 40, तो बच्चों 40। पहला स्टेप क्लियर। आगे सुने अब। 16 स्टडी इंग्लिश, एन ए। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं मेरे पास, 16। समझ गए बच्चों। अच्छा जी। 22 अकाउंटेंसी, एन बी। अकाउंटेंसी को मैंने बी माना है, ध्यान रहे। अकाउंट पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 22। इसके बाद जी 26 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या माना है मैंने, सी। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, ये सी है बेटा, सी। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे पास 26 इकोनॉमिक्स। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी यहाँ लिख देता हूँ। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ए, इकोनॉमिक्स सी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन सी। कितने हैं बेटा, 5। अच्छा जी। 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी बी एंड इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स सी। बी इंटरसेक्शन सी कितने बोले बेटा मैंने अभी 14। ये लो जी 14। इसके बाद 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं सिर्फ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स। If each student study at least one of the 3 subjects, find the number of students who study English and accountancy. फर्स्ट तो मुझे क्या बताना है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ए इंटरसेक्शन बी बताओ बच्चों, ये बताना है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करें, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला बता दो जो मैंने इस एक्सरसाइज के बेसिक में बताया था। बताओ क्या बताया था बेटा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें बेटा। ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 40, तो मैंने देखो यहाँ पुट किया बच्चों 40। उसके बाद एन ए की वैल्यू 16 रख दो बच्चों 16। एन बी की वैल्यू 22 बच्चों। एन सी की वैल्यू 26, ये ले ली 26। ए इंटरसेक्शन बी क्या है मुझे फाइंड आउट करना है, तो ऐसे का ऐसा लिखा रहने दें। इसके बाद बेटा बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 14, लिख दिया 14। ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास 5, लिख दिया 5। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2, तो लिख दी 2। अच्छी तरह क्लियर शायद यहाँ तक। यहाँ बच्चों 14 इज इक्वल टू, बेटा एक बार प्लस वाले ऐड कर दूँ, देखो प्लस का 2 यहाँ है, ये लो 6 और 2 8, 8 और 2
10, 10 और 6 16, 16 को 6 को असल पाई 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 66। समझ गए बेटा। माइनस, अब माइनस वाले ऐड कर लें, 14 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 19। ये ऐसे कैसा रहने दें, एन ए इंटरसेक्शन बी। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ये माइनस का है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरफ आएगा तो प्लस का, ये लो एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा। 16 में से 9, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 40, क्लियर ना बेटा। 47 में से 40 गए तो 7, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 7। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है, अब पहुंच जाएं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। ये अच्छी तरह क्लियर ना, कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू पुट की और निकाल दी वैल्यू बेटा। सेकंड पार्ट ये है इस क्वेश्चन का, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। कह रहा है कि ये बताएं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़े पर इकोनॉमिक्स ना पढ़े। इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। सुनो बेटा, इंग्लिश अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स। अच्छी तरह क्लियर, रटना मत, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये बच्चों इंग्लिश, ये बच्चों इंग्लिश को ए मानना था तो बेटा ए ही ले लें, अकाउंटेंसी को बी मानना था और इकोनॉमिक्स को सी मानना था तो सी लिख लें। सुनो आप, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ें पर इकोनॉमिक्स ना पढ़ें। इंग्लिश अकाउंटेंसी यहाँ है मेरे पास ए और बी, तो पहले तो ये बताओ ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ने वालों का। ये इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 7, कितना है 7। ये बीच का हिस्सा है ना, देखो जिस पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये वाला, ये वो हिस्सा है बेटा जो तीनों का कॉमन है। ये क्या है मेरे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू मेरे पास 2 थी शायद। हाँ बेटा 2 है। अब ये बताएं ये पूरा है ना ये वाला, ये इसका इंटरसेक्शन, ये 7 है पूरा, देखो ये लिख रखा 7, और ये नीचे वाला 2 है, तो ये ऊपर वाला कितना बच गया 5। समझ गया नहीं? तो इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ने वाले लेकिन इकोनॉमिक्स ना पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं मेरे पास 5। ये बात एक बार ये बताओ अच्छी तरह समझ में आई या नहीं बेटा, कितने हैं 5। समझ गए ना? इसे ऐसे लिख दें एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ये इंटरसेक्शन किस किस को बना के मिला के बना है बेटा, ऊपर वाली वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी नोट सी। इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा, समझ गए ना? प्लस और ये नीचे वाली क्या थी बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों 7। ये क्या है मेरे पास एन ए इंटरसेक्शन बी नोट सी, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 2। ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 - 2 5। ये क्या बच गया इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ने वाले बट नॉट इकोनॉमिक्स, इसकी वैल्यू 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, पूरा ध्यान दें। In a group of athletic team in a school, 21 are in basketball team. बास्केटबॉल में कितने बच्चे हैं बेटा 21, तो एन बी, बास्केटबॉल को बी मान लो। कितने बच्चे हैं बास्केटबॉल टीम में 21, तो ले लिए 21 स्टूडेंट्स। इसके बाद दे दिया बेटा 26 इन हॉकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉकी कितने हैं बेटा 26। क्लियर यहाँ तक? 29 इन फुटबॉल, बेटा फुटबॉल में कितने स्टूडेंट हैं
29। एक बार ये बताएं यहाँ तक क्लियर ना अच्छी तरह। बास्केटबॉल में 21, हॉकी में 26, फुटबॉल में 29। ये स्टूडेंट हैं क्लास में, टीम में। इफ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल में कितने हैं बेटा? 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 14 स्टूडेंट्स, ये लो बेटा। इसके बाद देखें 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 12 क्या क्या खेलते हैं? फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ये लो ले लिया बेटा। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 15 क्या खेलते हैं? हॉकी एंड फुटबॉल। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, 8 बच्चे वो हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी, हॉकी भी, और क्या बच गया है मेरे पास? बास्केटबॉल। ये लो बेटा। क्वेश्चन यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा बेटा, मेरे क्वेश्चन यहाँ तक दे रखा है हमें। अब ये कहा है कि फर्स्ट पार्ट ये बताएं, क्या है फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट ये है मेरे पास बेटा, हाउ मनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने प्लेयर्स हैं? तो बेटा यूनियन ले लें। यूनियन का फॉर्मूला क्या बताया था? एन फुटबॉल यूनियन हॉकी यूनियन बास्केटबॉल। तीनों की यूनियन का फॉर्मूला क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? एन एफ, पहले फुटबॉल ले लें, अब क्या ले लें? एन एच हॉकी ले लें, फिर क्या ले लें? एन बी बास्केटबॉल। ठीक है बेटा। अब दो का इंटरसेक्शन करके घटा दें, एन एफ इंटरसेक्शन एच, इसके बाद बेटा माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ले लें अब, एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा ये फॉर्मूला ये है, एक बार अकेला एन एफ लें, ले लिया, उसके बाद एच लें, ले लिया, उसके बाद बी लें, ले लिया। अब दो का इंटरसेक्शन ले लें, एक बार एफ और एच का ले लें, ये ले लिया, अगली बार एच और बी का ले लें, ले लिया, उससे अगली बार बी और एफ का ले लें, ये ले लिया, उसके बाद एक बार तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, तीनों का ले लिया। शायद अच्छी तरह क्लियर यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कर दें, एन एफ बेटा फुटबॉल के कितने बच्चे हैं मेरे पास? 29, रखें वैल्यू 29। अच्छा जी। उसके बाद हॉकी के कितने हैं मेरे पास? 26, ये रख दिए 26। उसके बाद बास्केटबॉल के कितने हैं बेटा? 21, ये रख दिए 21। बेटा फुटबॉल और हॉकी एफ और एच के बताओ, एफ और एच के ये रे 15, रखो बेटा 15। अच्छा जी। उसके बाद एच और बी के बता दो, ये रे बेटा एच और बी के कितने हैं? 14, रखो यहाँ 14। उसके बाद बेटा एफ और बी के बता दो, एफ और बी के हैं 12, ये रख दी बेटा 12। उसके बाद प्लस तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों के इंटरसेक्शन में 8, तो यहाँ पुट कर दी बेटा 8। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है बेटा। बेटा एक बार प्लस वाले ऐड कर दें सारे, देखो 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, असल पाई 2 2 4 2 6 2 8, 84 माइनस 5 4 9 9 और 2 11 के असल पाई 1 2 3 4 41। बेटा 84 में से 41 गए तो 3 4, कितने आए मेरे पास? 43। 43 वो हैं जो किसी ना किसी गेम में हैं बेटा। अच्छी तरह क्लियर ना यहाँ तक? अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं बेटा। सेकंड पार्ट क्या दे दिया? ये है हाउ मैनी प्लेज फुटबॉल ओनली, वो बताओ जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। एक बार सुने ध्यान से अच्छी तरह। ये ले लिए बास्केटबॉल, ये ले लिए हॉकी, और ये क्या ले लिया? फुटबॉल। समझ गए ना? ये एन बी बास्केटबॉल, ये बेटा एन एच हॉकी, ये एन एफ
फुटबॉल, ठीक है। अब बात किसकी कर रहा है, हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल की, तो फुटबॉल की बात करो, केवल फुटबॉल। ये जो मैं डाउट लगा रहा हूं ना, ये कौन से बच्चे हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन है, किस किस का, बास्केटबॉल का और फुटबॉल का। ये वाले जो मैं लाइनिंग लगा रहा हूँ, ये लाइन, ये और ये डॉट वाले में भी ये कॉमन है, ये एरिया, ये वाला कौन सा हिस्सा है जो किस किस का इंटरसेक्शन है बेटा, H इंटरसेक्शन F। शायद अच्छी तरह क्लियर है। अब उसने ये कहा है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से अच्छी तरह। फुटबॉल में टोटल बच्चे कितने हैं बेटा, 29, तो 29 लेके चले, ये लो 29, ठीक है जी। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं, बास्केटबॉल और फुटबॉल में बेटा 12 हैं, ये ले लिए 12। और बेटा H और F में कॉमन क्या है, 15, ये ले लिए 15। और बेटा तीनों में कॉमन वाली चीज़ ये थी, तीनों की कॉमन की, तीनों के कॉमन वाले कितने हैं, 8। ये बात समझ में आई नहीं, क्वेश्चन में देख देख के लिखा है मैंने यहाँ तक, ठीक है। एक बात ये बताओ, अब पूरा ध्यान देना अच्छी तरह, ठीक है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा, 1 मिनट रुके बस। अब देखें एक बार, ये वाला एरिया, ये कौन सा है बेटा, जो कॉमन एरिया है बास्केटबॉल और फुटबॉल का, समझ गए ना। और ये पूरा एरिया जो मैंने रेड किया है ना अंदर, ये है 12, और ये वैल्यू है सिर्फ ये तीनों की कॉमन, ये 8। तो ये वाली कितनी बच गई, 12 में से 8 गए तो बेटा 4, कितने, 4। तो ये मेरे पास कितने बच गए, 4। अब मैं दूसरा कलर लेके चल रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ये बताओ बेटा, ये एरिया कितना है मेरे पास टोटल, ये वाला, ये टोटल एरिया है मेरे पास 15, ठीक है ना। और ये कलर वाला, ये कॉमन एरिया, ये कितना है सबका, इन सब का कितना है बेटा, 8। अगर ये 8 है और ये पूरा 15 है, तो ये कितना रह गया, 7। ये कितना रह गया बेटा, ये वाला एरिया 7, समझ गए ना। अब सुनो, ध्यान देना अच्छी तरह, ये मेरे पास है तीनों का इंटरसेक्शन वाला 8, और ये मेरे पास अकेला कितना बच गया, 4, कितना, 4। चलो बाहर लिख देता हूँ, साफ दिखाई देगा, 4। और ये अकेला कितना है, 7। ये पूरा था ना, ये पूरा, ये पूरा था 29, कितना था, 29, समझ गए ना। 29 में से 4 वो हैं जो क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल और फुटबॉल। 8 वो हैं जो तीनों चीज़ें खेलते हैं, 7 वो हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो ये कितने बच गए, ये कितने थे बेटा, 4। ये कितने हैं, 8, 8 4 12, 12 और 7 19, टोटल 29, 29 में आता है 19 गया, तो बेटा कितना बचा, 10। 10 वो हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को, इस बातों को दोबारा समझना अच्छी तरह, ठीक है ना, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक का काम ही करना बेटा, ठीक है, ओके बाय।